स्वागत है आपका दोबारा से दोस्तों उस चैनल में जिसका नाम है माय इंडिया। दोस्तों आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपना डंका गाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉप स्टार आतिफ असलम की। तो दोस्तों बिना समय को खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। सिंगिंग के क्षेत्र में नवाब ऑफ एशिया का खिताब पाने वाले गायक आतिफ असलम के बारे में ये बहुत फेमस है कि आतिफ की आवाज दिल को छूती है। अब जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें मैं जरा आतिफ की पॉपुलैरिटी और फेम की एक हल्की सी झलक दे दूं। आतिफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक हैं। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी आतिफ की आवाज का जादू कम नहीं है। इस समय के इंडिया के सबसे फेमस सिंगर अरिजीत सिंह को भी आतिफ बराबर की टक्कर देते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि लोगों के कमेंट्स बोलते हैं। पिछले कुछ समय में यूथ की सोशल वॉर इन्हीं दोनों सिंगरों को लेकर होती रही है। शायद अब भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आतिफ एक छोटा नाम है। चलिए आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं। इस साल रिलीज हुए आतिफ असलम के सॉन्ग ने यूट्यूब पर टी सीरीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये सॉन्ग सिर्फ 2 महीने में 43 मिलियन व्यूज लेकर टी सीरीज का अब तक का सबसे कम समय में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला सॉन्ग बन चुका है। ये रस्म वफा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपको पता ही ना हो। आतिफ असलम ने अपना सबसे पहला गाना आदत अपनी ही पॉकेट मनी से रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, आतिफ ने अपने घर वालों से या अपनी फैमिली मेंबर तक को इस बारे में नहीं बताया था। जब ये सॉन्ग पाकिस्तान में इतना फेमस हो गया कि एक तरीके से नेशनल एंथम सा बन चुका था, तब जाकर उनके पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि आतिफ ने अपनी पॉकेट मनी से एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया है और उसे यूट्यूब पर डाला है जिसका नाम है आदत। अब तो आदत सी है मुझको। आतिफ असलम की पहली परफॉर्मेंस एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हुई थी जिसकी चीफ गेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इमरान खान थे। आतिफ सिंगिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अपना डंका बजा चुके हैं। आतिफ ने 10th ग्रेड सिर्फ 14 साल की उम्र में ही पार कर लिया था। आतिफ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आतिफ ने उन सारी चीजों को फेस किया है जो एक मिडिल क्लास बच्चा अपने जीवन में फेस करता है। आतिफ ने उन सभी मुश्किलों को एक साइड में रखकर अपने सिंगिंग करियर को ऐसी उछाल दी कि आज इंडिया का 80% यूथ इस नाम से वाकिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आतिफ वास्तव में सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ, एक सोर्स की माने तो आतिफ ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि वह बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आतिफ अपनी पाकिस्तान टीम के लिए अंडर 19 में एज अ फास्ट बॉलर भी सेलेक्ट हो चुके थे। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, शायद आतिफ की आवाज का जादू हम सभी पर छाना था, इसलिए उन्होंने सिंगिंग लाइन को ही चुन लिया। आतिफ अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं। आतिफ के सबसे बड़े भाई शहजाद जो कि एक फोटोग्राफर हैं। शहजाद से छोटे भाई शाहबाज एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं जो आतिफ के कपड़ों को डिजाइन करते हैं। उनसे छोटे शहराज जो आतिफ का फैन पेज और वेबसाइट को चलाते हैं। आइए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क पर जो कि आतिफ की लाइफ पर लगा हुआ है। जी हाँ, बहुत से लोग ये जानते होंगे कि आतिफ की स्टार्टिंग जल बैंड से हुई थी, लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आतिफ ने जल बैंड को सडनली छोड़ दिया। तो दोस्तों हम बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। एक इंटरव्यू में आतिफ ने इस बात को खुद कबूल किया है। उन्होंने कहा, मैं जल बैंड के संग काम करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा भाई उस बैंड का मैनेजर बने। जबकि जल बैंड के एक सदस्य जो कि उसके मेन लीड थे, उनका भी यही मानना था कि उनका भाई जल बैंड का मैनेजर बने। यहीं से हमारी झगड़े की शुरुआत हुई और मुझे एक दिन जल बैंड को छोड़ना ही पड़ा। हालांकि आतिफ ने कभी भी जल बैंड के खिलाफ कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं की है जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन वहीं उल्टा देखा जाए तो जल बैंड ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है आतिफ को क्रिटिसाइज करने में। आतिफ के वोकल्स का जादू इस कदर पूरी यूथ पर चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2009 में एक ऐसी रूमर उड़ी थी जिसने आतिफ के ही होश उड़ा दिए। जी हाँ, 2009 में सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहा था कि आतिफ को थ्रोट कैंसर है। आतिफ खुद कहते हैं कि उस न्यूज को पढ़ने के बाद उनके खुद होश उड़ चुके थे। आतिफ सबसे कम उम्र वाले पाकिस्तानी हैं जिसे तमगा-ए-इम्तियाज मिल चुका है। केवल इंडिया और पाकिस्तान में नहीं, आतिफ का डंका अमेरिका तक में बच चुका है। जी हाँ, एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट फिल्म मैन पुश कार्ट में भी आतिफ के 3 सॉन्गों को रिकॉर्ड किया गया था और उन्हें उन तीनों सॉन्गों के लिए अवार्ड भी पुरस्कृत किया गया था। लास्टली इस गुड लुकिंग बैचलर ने अपनी लॉन्ग पीरियड गर्लफ्रेंड सारा के साथ शादी कर ली। आज आतिफ असलम एक बेबी बॉय के पिता भी हैं।
दोस्तों हमें भी आतिफ से कुछ सीखना चाहिए। आतिफ को इंडिया में भी कम क्रिटिसिज्म नहीं मिला। जी हाँ, इंडिया के भी कुछ ऐसे मशहूर सिंगर हैं जिन्होंने आतिफ को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय समय पर उन्होंने अपने वोकल्स से और अपने सॉन्ग्स से सबके दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि उसे हटा पाना अब नामुमकिन हो चुका है। शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन हम सबकी फेवरेट सुनिधि चौहान तक ने आतिफ के लिए ये बोला था कि वह गा नहीं सकती। लेकिन आतिफ ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा डंका बजाया कि सुनिधि चौहान भी आतिफ के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। हम इस बार टारगेट रख रहे हैं 50 लाइक्स का। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। यार आतिफ और मेरी मेहनत मिला के इतने लाइक्स तो बनते हैं। चलिए अब समय आया हमारे विनर को अनाउंस करने का। जी हाँ, तो पिछली वीडियो में सबसे प्यारा कमेंट किया था पिक्चर्स वायरल ने। इन्होंने लिखा था, मेरा अमेजिंग फैक्ट है, by law, a pregnant woman can pee anywhere she wants in Britain, even if she chosen in a police officer's helmet. तो पिक्चर वायरल, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस बार के कमेंट के फेमस के विनर बन चुके हैं। अगर आप